नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय शब्दसाहुणं ऐसो पंच नमोकारो शब्दपावपणासिनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्दानां ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अनंत करुणानिधि वितराग परमात्मा के श्री चरणों में अनंत अनंत वंदना। जिनके रोम रोम में महावीर का ध्यान था, जिनके कण कण में शासन का सम्मान था, जिनके अणु अणु में नम्रता का निधान था, ऐसे आत्मसाधक पवित्र पुंज अनंत लब्धि निधान मेरी श्रद्धा के हर अणु में बसे घुले और मिले ऐसे महापुरुषों के चरणों में अनंत अनंत वंदना। परम पूज्य चारों दादा गुरुदेव के चरणों में वंदना। परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहब की श्री चरणों में वंदना। परम पूज्य खड़कर गच्चाधिपति आचार्य श्री जिन मणिप्रभ सुरीश्वर जी महाराज साहब की श्री चरणों में अनंत अनंत वंदना। परम पूजनीय महत्रा पद विभूषिता श्री चंपा श्री जी महाराज साहब की श्री चरणों में परम पूज्य गच्च गणिनी मारवाड़ ज्योति खानदेश ज्योति श्री सूर्य प्रभा श्री जी महाराज साहब की श्री चरणों में वंदना। परम पूज्य खानदेश रत्ना स्नेह सुरभि श्री पूर्ण प्रभा श्री जी महाराज साहब की श्री चरणों में वंदना। आज के जयंती नायक श्री वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब के श्री चरणों में वंदना वंदना वंदना। पूज्य सभी चारित्रात्माओं के चरणों में वंदना वंदना। मैं आज जिक्र कर रही हूँ उस विरल विभूति जो वितराग परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित होकर के जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष मार्ग को उपलब्ध किया। धन्य है ऐसी आत्मा को जिनका नाम लेना भी हमारे लिए ऐसी एक सिद्धि का कार्य बनता है, आत्मा आराधना का कार्य बनता है और वो ही विनय गुण अपने भीतर के अंदर आए बिना नहीं रहता। देश है मगध और मगध देश में ऐसे गुब्बर गांव के अंदर नालंदा के ठीक पास में गुब्बर गांव है और गुब्बर गांव में विप्र वसुभूति की भार्या पृथ्वी माता की रत्न कुक्षी में जिनका अवतरण हुआ, ऐसे ईस्वी पूर्व 607 में ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर ऐसे गौतम इंद्रभूति का जन्म हुआ। और हकीकत में देखा जाए तो गौतम गोत्र का नाम है, न कि गौतम व्यक्ति का नाम है। गौतम गोत्रीय होने के कारण एक गौतम नाम से प्रसिद्ध हुए, फेमस हुए। ऐसे गौतम स्वामी श्री इंद्रभूति का जन्म होता है और जब आपको पता ही है जन्म होता है तो माँ के आंगन एक घुंघरू से चमचमात उठता है। ऐसा सुंदर देह, ऐसी सुंदर काया और इतना सलोना रूप रुमझुम करते हुए आंगन में अटखेलियां कर रहे हैं, खेल रहे हैं, सबको लुभा रहे हैं। ठीक धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो माता पिता के मन में ऐसा भाव होता है कि नहीं, मेरा बेटा कम से कम ऐसा पढ़ लिख करके होशियार हो जाए, वेद वेदांतों का ज्ञाता हो जाए। तब माता पिता विप्र
वसुभूति और पृथ्वी माता ऐसे अपने लाल, अपने कलेजे के टुकड़े को गुरुकुल के अंदर प्रवेश कराते हैं और गुरुकुल में इतने पारंगत हो गए, ऐसा कौशल था उनका, इतनी तीव्र बुद्धि थी उनकी और कुशाग्र बुद्धि के कारण वेदांतों में पारंगत हो गए। यहाँ इतने नहीं, 500 शिष्य बनकर के उनके साथ में अभ्यासरत होने लगे। और जब वे अभ्यासरत होने लगे तब एक सौमिल नाम का ब्राह्मण है और उनके मन में आया कि मैं एक विशेष यज्ञ की योजना करके अपने आप को कृत पुण्य बनाऊं, धन्य बनाऊं। मैं, मेरे पास में जो रिद्धि है, संपदा है, उस संपदा का एक बड़ा विशाल पैमाने में विशाल यज्ञ का निर्माण करवाऊं। तब उन्होंने बड़े बड़े पंडित प्रकांडों को, वादी वेदांतवेताओं को आमंत्रित किया, साथ में इंद्रभूति को भी आमंत्रित किया। 500 शिष्यों के साथ इंद्रभूति आते हैं और उनके ही लघु भ्राता अग्निभूति 500 शिष्यों के साथ, वायुभूति 500 शिष्यों के साथ, व्यक्त स्वामी 500 शिष्यों के साथ, सुधर्मा स्वामी 500 शिष्यों के साथ, मंडित स्वामी 350 शिष्यों के साथ, मौर्य पुत्र 350 शिष्यों के साथ, अकंपित स्वामी 300 के साथ में और अचल भ्राता 300 के साथ में, मेतार्य स्वामी 300 के साथ में और प्रभास स्वामी 300 के साथ में। इन सभी को उनके साथ में कई नगरों और देशों विदेशों से उन्होंने पंडितों को बुलाया। एक महान यज्ञ का आयोजन किया, सैकड़ों यज्ञ लगाए गए, सैकड़ों यज्ञ। और उस सैकड़ों यज्ञ में लगाते लगाते घी की आहुति दी जा रही है और घी की आहुति में ऐसे सुगंधित वातावरण, इतना मनमोहक वातावरण, चारों तरफ घी की आहुतियां दी जा रही है। ऐसा हरा भरा वातावरण, मानो ऐसा कोई देवलोक के अंदर देवी देवताओं के अनेक यज्ञ हो रहे हो। आप अपूर्व उत्सव यज्ञ वेदियों में ये घी पूरा जा रहा है। ऐसे मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं, बड़े बड़े मंत्रोच्चारण किया जा रहा है और ऐसे दृष्टि करते 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 दृष्टि, मंत्रोच्चारण करते करते दृष्टि अंबर की ओर जाती है। किसकी? जिन्होंने पूरे आचार्यों में से एक आचार्य इंद्रभूति को बहुत बड़ा आचार्य नियुक्त किया था और उनके मंत्रोच्चारण करते करते अचानक दृष्टि ज्यों अंबर में गई, आश्चर्यचकित हो गए। उस आकाश में विमान चल रहे हैं। विमान, किसके विमान? ओहो, देवताएं। अरे देवता आ रहे हैं, सारे शिष्य बोल रहे हैं, सौमिल व विप्र बोल रहा है, अरे वाह, आपका तो ये यज्ञ, महाहवन, महायज्ञ सफल मानो। आपके इस मंत्रोच्चारण के कारण, आपकी प्रतिभा के कारण, आपके ऐसे वातावरण के कारण सारे देवता आपके इस यज्ञ में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इतना खुश दिल, ओहो, आज तो मैं निहाल हो गया। सारे अन्य शिष्य भी कहने लगे, अरे क्या कहना आज तो आपका, हमने ऐसा यज्ञ तो कई बार किया लेकिन ऐसे यज्ञ में देवता साक्षात उतर रहे हो आज दिन तक मैंने नहीं देखा। ओ, धन्य हो गए हैं, कृत पुण्य हो गए हैं। और मंत्रोच्चार जोरों से चल रहे हैं, चारों ओर मंत्रों का उच्चारण है और उसी उच्चारण के साथ में आवाज धीरे हो गई, कम हो गई, स्लो हो गई। देवता आपस में बोल रहे हैं विमानों में से, अरे मुझे जाने दो, आज तो महसैन वन, अपापा नगरी के अंदर महसैन वन में
भगवान महावीर सर्वज्ञ बने हैं, केवल ज्ञान हुआ है और उनकी समव शरण की रचना हुई है। जाने दो, जाने दो। दिन है वैशाख सुदी दशमी का, रिजु बालिका नदी का किनारा है। गोदुग्ध आसन में परमात्मा महावीर देव ध्यानस्थ है, तल्लीनता है और उस तल्लीनता में परमात्मा वितराग प्रभु, शासन नायक महावीर प्रभु को केवल ज्ञान और केवल दर्शन की स्पर्शना होती है। बोलिए भगवान महावीर की जय हो। आहा, ऐसा ज्यों ही केवल ज्ञान होता है और देवता समव शरण की रचना करते हैं। समव शरण की रचना जब करते हैं उस समय वहां जंगल है और जंगल में कोई मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे समय में केवल और केवल देवता देशना सुनने के लिए आए हुए हैं और कोई व्यक्ति नहीं है, कोई साधु साध्वी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, देवता है। और देवता जब होते हैं तो क्या होता है? व्रत उच्चारण नहीं करते हैं। व्रत उच्चारण क्यों? क्योंकि अव्रत नाम कर्म का उदय देवताओं को होता है, वे वीरति धर्म स्वीकार नहीं करते हैं। तब परमात्मा देशना देकर के अल्प समय में अपनी देशना पूर्ण करते हैं और देशना पूर्ण करके पावापुरी की ओर, मध्य पावापुरी की ओर परमात्मा विहार करते हैं और महासैन उद्यान के अंदर देवता वहां समव शरण लगाते हैं। समव शरण लगाया, जो ही इंद्र को पता चला, इंद्रभूति को पता चला, अरे देवता मेरे यहां नहीं आ रहे हैं, कौन है वह इंद्रजालिया? मैं देखता हूं कौन मुझसे बढ़कर कोई सर्वज्ञ है, मैं जाके देखता हूं। और जो ही एकदम ऐसी आवेग में आकर के, अहम के अंदर आकर के, मुझसे बढ़कर कौन महावीर है? ये महावीर नहीं, ये तो इंद्रजालिया है। अब भी मैं जाता हूं, देखता हूं। और 500 शिष्य उनके पीछे के पीछे रवाना हो गए और जोर जोर से वे नारा लगाने लगे कि बोलिए इंद्रभूति की जय हो, बोलिए पंचानन इंद्रभूति वादी पंचानन इंद्रभूति की जय हो। ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, आ रहे हैं और देख रहे हैं परमात्मा का समव शरण। ओ हो, क्या समव शरण लगा है परमात्मा का। अलौकिक रूप, अप्रतिम सौंदर्य। मैंने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लक्षण भी इसमें उत्तम लक्षण भी नजर नहीं, ये तो उनसे भी बढ़कर। क्या बात है, ये है क्या? कोई इंद्र का जाल है, इंद्र का वातावरण है और ऐसे नहीं नहीं नहीं, ये अनूठा, ओ हो, छलकती हुई प्रशम रस की धारा, ऐसा रोम रोम से टपकती हुई वितरागता। क्या है, मैं क्या देख रहा हूं? ओ, जो ही सीढ़ियां चढ़ रहे, कौन है महावीर, कौन है महावीर? देखता हूं अप्रतिम रूप, ऐसा सुंदर जिनका बयान अपने मुंह से नहीं कर सकता। जो ही वे ऊपर जाते हैं और भगवान महावीर अमृत और मधुर रस से घुली हुई बोली में बोलते हैं, आ गए इंद्रभूति। जो ही भगवान महावीर के मुख से उन्होंने इंद्रभूति का नाम सुना, आश्चर्यचकित हो गए, दंग हो गए। ओहो, मेरा नाम कौन नहीं जानता है? मेरा नाम भगवान महावीर भी मेरा नाम जानता है। दुनिया के अंदर ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मेरा नाम नहीं जानता है? गए और जाकर के कहे कि मैं
शास्त्रों का, समग्र शास्त्रों का अध्येता हूं, तथापि मेरे मन में एक संदेह है। हाँ इंद्रभूते, तुम्हारे मन में संदेह है, वो जीव है या नहीं। जो, लेकिन प्रभु मैं ये संकल्प कर चुका हूं कि अगर मेरे मन में जो संदेह है उस संदेह का निवारण करेगा, उनके चरणों में मैं समर्पित हो जाऊंगा। ये मैं संकल्प पहले से ही कर चुका हूं। मैं आपको मुझे मालूम है इंद्रभूति, तुम्हारा ये भी संकल्प है कि तुम उनके चरणों में अपना जीवन समर्पण कर दोगे। देखिए, उस अहंकार की बंजर भूमि में नम्रता के सुमन खिल गए, नम्रता के पुष्प खिल उठे, नम्र बन गए। शैल की तरह आए थे, शैल पर्वत की तरह आए थे और झील बन करके झुक गए। लेकिन आपको पता है, जमाली समर्पित होकर के आए थे और शुष्क बन करके रह गए। ये संकल्प आज मेरा फला प्रभु। बस मेरे मन में अत्यधिक उत्साह है, आपको देखकर मैं भीज चुका हूं, मैं सींच चुका हूं, आपके चरणों में समर्पित हो चुका हूं। प्रभु मम मुंडावेह मम पव्वावेह मम वेशम समप्पेह। साथ में मेरे शिष्य भी, साथ में मेरे शिष्य भी ये समर्पित होने के लिए आ रहे हैं। इंद्रभूति ही नहीं, अग्निभूति को पता चला कि इंद्रभूति समर्पित हो चुका है। आवेग में आकर के अग्निभूति आए, वायुभूति आए, व्यक्त आए, सुधर्मा आए, सभी अपने शिष्यों के साथ में आए। 4400 शिष्यों की संपदा के साथ में आए। और अब कल्पना करें, आज हमारे 108 दीक्षाएं होती है, 50 दीक्षाएं होती है, 100 दीक्षाएं होती है, 15 दीक्षाएं होती है, 20 दीक्षाएं होती है, तो कितना आनंद। लेकिन भगवान के समवसरण में एक साथ प्रभु महावीर के शासन में पहली बार 4400 मुमुक्षु का वरघोड़ा। कितना शानदार होगा, क्या वातावरण होगा, क्या मनमोहक सुंदर वातावरण होगा। ऐसे वातावरण में 4400 जनों ने 11 मुख्य गणधर, और उसमें मुख्य गणधर इंद्रभूति, प्रथम गणधर इंद्रभूति, उसके बाद में अग्निभूति, वायुभूति, व्यक्त, सुधर्मा, मंडित, अचल भ्राता आदि 11 गणधरों की स्थापना हुई। चंदन बाला आदि साध्वी जी की दीक्षा हुई। जिन शासन की, और समय दिन कौन सा, शासन स्थापना का दिन मालूम है ना, सबको मालूम है ना, आप जानते हो ना, वैशाख सुदी 11 के दिन शासन की स्थापना हुई। और रेवती, सुलसा आदि श्रावक, शंख आदि, आनंद आदि श्रावक और रेवती, सुलसा श्राविकाएं, ऐसे चतुर्विध संघ की स्थापना वहां होती है। और दीक्षा होते ही तुम्हारा, अब दीक्षा कब हुई, ईस्वा पूर्व 557 में। तब उनकी उम्र क्या थी, इनकी उम्र 50 वर्ष की थी, और भगवान की उम्र भगवान से 8 वर्ष बड़े थे। गौतम स्वामी परमात्मा महावीर देव से 8 वर्ष बड़े थे। जब 50 वर्ष के ये हुए, तब 8 वर्ष माइनस कर दो, कितने वर्ष की उम्र थी परमात्मा की? 42 वर्ष की। 42 वर्ष की उम्र थी परमात्मा महावीर की। उस समय इंद्रभूति ने दीक्षा ग्रहण की है, और ऐसे 4400 शिष्यों के साथ में जब वे विचरण करने लगे, एक बार कुल उन्होंने ऐसा मन में निर्णय किया कि मैंने जो चारित्र लिया है, मैं प्रथम गणधर हूं, लेकिन तत्व क्या है मुझे ये जानना है। भगवान से प्रश्न किया गौतम स्वामी ने, किंग बनते तत्तम, हे प्रभु तत्व क्या है बताइए। तब परमात्मा महावीर ने कहा कि उपनैव, प्रभु
जीव उत्पन्न ही होते रहेंगे तो सारी पृथ्वी भर जाएगी। आप बताइए कि किंग बनते किंग तत्तम, तत्व और क्या है? विगमेवा, यानी कुछ नाश भी होगा। प्रभु सारा नाश हो जाएगा तो पृथ्वी खाली हो जाएगी। बनते किंग तत्तम, तत्व और क्या है? तो कि कुछ समय तक स्थिर रहेंगे। आप सोचिए इन 3 पदों पर गणधरों ने द्वादशांगी की रचना केवल और केवल पदानुसारिणी लब्धि के आधार पर उन्होंने क्या किया? द्वादशांगी की रचना की। ऐसे विचरण करने के बाद में उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि नहीं, मुझे तप करना है। मैं सम्यक प्रकार से, पहले मैं बहुत अज्ञान तप कर चुका हूं, लेकिन मुझे अब सम्यक तप करना है। और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि बेले के पार ने एकाशना, आजीवन उन्होंने घोर तप किया। और ऐसे गौतम स्वामी प्रथम प्रहर में परमात्मा की देशना सुनते हैं, दूसरे प्रहर में स्वयं देशना देते हैं, तीसरे प्रहर में आहार 42 दोषों को टालते हुए, आज वर्तमान में ये बिल्कुल सुलभ नहीं है, लेकिन परमात्मा के प्रथम गणधर 42 दोषों से रहित आहार की गवेषणा करते हैं और वे घूमते हैं। किंतु भले वे 8 वर्ष बड़े थे परमात्मा से, लेकिन प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं एक बालक की भांति, एक ऐसे बालक की भांति उनके चरणों में वो उपासना करते हैं। और प्रभु ऐसा विचरण करते करते आनंद श्रावक के वाणिज्य ग्राम में जाते हैं और वहां गोचरी के लिए पधारे। आनंद श्रावक ने 11 प्रतिमा वहन की और उसमें अंतिम अनशन वाली प्रतिज्ञा धारण कर ली थी। शरीर एकदम शुष्क हो गया था और उस समय उन्हें अवधि ज्ञान प्रकट रूप से, एकदम स्पष्ट रूप से अवधि ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा, प्रभु मैं आपको वंदन करता हूँ, मेरी ताकत नहीं है कि मैं उठ करके, मेरे अस्थि पंजर एक हो चुके हैं, मेरे उठने की ताकत नहीं है, मैं बैठा बैठा यहाँ आपको वंदन करता हूँ प्रभु। लेकिन मेरे मन में एक संदेह है कि क्या श्रावक को ऐसा स्पष्ट अवधि ज्ञान हो सकता है कि मैं पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में लवण समुद्र के 500 योजन तक देख रहा और उत्तर दिशा में लघु हिमवंत पर्वत को मैं देख रहा हूं, ऊपर ऊर्ध्व लोक के अंदर सौधर्म विमान को देख रहा हूं, अधो लोक के अंदर मैं नरक को देख रहा हूं। ऐसा स्पष्ट हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रभु मैं ये देख रहा हूं। आनंद तुम आलोचना, ऐसा नहीं होता है, तुम असत्य बोल रहे हो। प्रभु अगर ऐसा सही है तो आलोचना मुझे नहीं, आपको लेनी पड़ेगी। ये मन में संदेह लेकर के परमात्मा के पास में पहुंचे थे गौतम स्वामी। और आप कल्पना करना, बेल्ले का पारणा की गोचरी लेने के लिए गए थे, इतने दूर कोसों दूर गए थे। और परमात्मा ने कहा, गौतम तुमने घोर आसाधना की है अवधि ज्ञान की, इसलिए जाओ तुम उन्हें क्षमा याचना करके आओ। आज हमारे जैसे कोई शिष्य हो ना, हम बाद में चले जाएंगे, अभी पारणा तो करने दो बाप जी। हाँ, इतनी जल्दी इतनी दूर में तपती हुई धूप में आए हैं और अभी पारणा वारणा तो करेंगे कि नहीं। लेकिन नहीं, वो विनयवान, इनको बोलते हैं विनय की मूर्ति, विनय की प्रतिमा। 36,000 प्रश्नों के उत्तर भगवती सूत्र के अंदर बताया है और 36,000 प्रश्नों के आंसर वीर प्रभु ने गौतम 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 संबोधित करके दिए हैं। हर एक 36,000 बार बार जिनके मुख से गौतम 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 नाम निकला है, वह आत्मा कितनी धन्य होगी, कितनी कृत पुण्य होगी। ओ हो। ऐसा करते हुए, विचरण करते हुए मन में आया कि चरम केवली जो होता है वो अष्टापद तीर्थ की यात्रा कर सकता है।
सूर्य की किरणों का आलंबन लेकर के अष्टापद तीर्थ पर चढ़ गए और वहां पर 500 तापस 1500 तापस तपस्या कर रहे थे। कोई एक सीढ़ी चढ़े, कोई एक पद चढ़े, कोई दो, लेकिन उससे ज्यादा कोई चढ़ नहीं पा रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और गौतम स्वामी को सूर्य की किरणों के आलंबन से देख रहे हैं। ओ हो, दिन्न, कोडिन्न, सोमिल आदि 1500 तापस देखते ही उनको देकर समर्पित हो गए। ओहो, ऐसे ऐसे के चरणों में तो मैं अपना जीवन समर्पण करूंगा। बस प्रतीक्षा करने लगे। वहां जय स्वामी की स्तुति रची और आकर के 1500 तापस को दीक्षा दी, लेकर के परमात्मा के महावीर के शरण में गए और जाते जाते ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया। एक दिन पोलाशपुर नगर के अंदर गोचरी के लिए जा रहे हैं और एक छोटे बच्चे खेल रहे हैं। खेलते खेलते एक बच्चा अति मुक्त उनको देख करके मंत्र मुक्त बन गया। अंगुली पकड़ करके जा रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे ऐसे मीठे मधुरे प्रश्न किए और गौतम स्वामी की अंगुली पकड़ करके लेके गए। प्रभु मेरे घर चलो, मेरे घर चलो। और वो वापस, मैं आ रहा हूँ बीच में, मैं भी दीक्षा लेना, मुझे भी दीक्षा लेनी है। बस ऐसा कह करके दीक्षा ले ली छोटी सी 8 वर्ष की उम्र में। और 8 वर्ष की उम्र के बाद में खेलते खेलते वो बालक संडिल भूमि में गए थे अपने सहपाठी मुनियों के साथ में। और वहाँ नदी का किनारा था। नदी के किनारे में अपने पात्र की जो टोपसी होती है, वो टोपसी पानी में तिरा करके बोल रहे हैं, मारी नाव तिरे, मारी नाव तिरे। अन्य सहपाठी मुनि होते हैं, आपस में होता है एक दूसरे, कैसे गणधर भगवंत ने क्या किया, ये ऐसे छोटे बालक को दीक्षा दी, अभी तक नॉलेज नहीं इनको, अब पक्का ही जीवों की विराधना करता है। दूसरा मुनि बोलता है, अरे गणधर भगवंत ने कुछ जानबूझ के अच्छा जान करके दीक्षा दिया, हाँ बिल्कुल, कोई योग्य जान करके। तीसरा बोला, योग्य जान के ही तो दीक्षा देते हैं। और ऐसा बोल करके वो उनके मन में इन शिष्यों की बातें सुनकर के पश्चाताप होने लगा। गौतम स्वामी ने उन्हें कहा, आओ बेटे इर्यावई करो, मुने तुम इर्यावई करो, इर्यावई करके मिच्छामि रुकणम दो। और वह 8 वर्षीय बालक अतिमुक्त इर्यावई कराए, पणग दग्ग पणग दग्ग पणग दग्ग। अटक गया मन और चिंतन करने, आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। अरे अरे अरे, मैंने दीक्षा लेकर के घोर आसाधना की है, अब पक्का जीवों की विराधना मेरे द्वारा हुई है। रोते आंखों में आंसू की धारा बह रही। ऐसा छोटा मुनि आसाधना के प्रति इतनी जिज्ञासा है। आज है हमें ऐसा अपन सोचे कितना पाप करते हैं, कोई पाप के प्रति पश्चाताप है मन में? बिल्कुल नहीं। और केवल ज्ञान की घंटी बज गई, केवल ज्ञान, केवल दर्श। धन्य है ऐसे अनुमोदना है, ऐसे अतिमुक्त के मुक्ति की और अनुमोदना करते हैं, ऐसे गणधर गौतम स्वामी के युक्ति की। 50 जिन को दीक्षा दी उनको केवल ज्ञान होता रहा। भगवान से कहते हैं, भगवान ये क्या, मैं जिनको दीक्षा देता हूं और उन सबको केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं होता? तब गौतम गणधर कहते हैं, अब भगवान महावीर कहते हैं गणधर गौतम स्वामी से, अगर तू मेरा राग त्याग दे तो तुझे आज भी केवल ज्ञान हो सकता है। नहीं प्रभु, मुझे ऐसा केवल ज्ञान नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बस अंतिम समय जानकर प्रभु ने देखा कि बस अब अंतिम समय आने वाला है और इसने अगर मेरा राग नहीं छोड़ा तो इन्हें केवल ज्ञान में ये बाधक हो जाएगा। तब देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए प्रभु ने उनको वहां भेजा और देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए जा रहे हैं। ऐसा मन में कभी नहीं कहा, हम तो ऐसे भी बोल देते हैं, महाराज साहब इनको भेज दो ना, मैं तो नहीं छोड़ता आपको, मैं नहीं। तहती जो भी प्रभु फरमाते हैं, तहती तहती। ऐसे विनयशील शिष्य की बलियारी है। और देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए गए। ज्यों ही प्रतिबोध दिया, प्रतिबोध देकर के सम्यक उपार्जित उनने किया, और लेकिन संयम स्वीकार नहीं कर सके। पत्नी का राग था, छोड़ नहीं सके। कुछ समय छोड़ने के लिए आए और ज्यों ही वापस लौट रहे हैं कि
उनके उस दरवाजे गेट का कमान उनके ऊपर गिर गई, सिर के ऊपर, और उसी वक्त वह देव शर्मा ब्राह्मण सदा सदा के लिए चल बसा। वहां से आत्मा निकलकर पत्नी का राग होने के कारण पत्नी के सिर में एक कीड़े के रूप में, जूं के रूप में पैदा हो गई। आप कल्पना करना, ये राग दशा। गौतम स्वामी वापस लौट रहे हैं और बस कल परमात्मा को मिल ही जाऊंगा। रात्रि, मध्य रात्रि का समय है। एक वृक्ष के नीचे परमात्मा का निर्वाण हुआ और वृक्ष के नीचे गौतम स्वामी खड़े हैं। ऊपर देवता चल रहे हैं, देवों का विमान चल रहा है, ध्यानस्थ है गौतम स्वामी। और उस समय देवताओं के मुख से, अरे मुझे आने दो गौतम स्वामी, अरे भगवान महावीर का निर्माण हो गया है, प्रभु निर्माण के अंदर, मैं दर्शन पहले करूंगा, मुझे आने दो, मुझे आने दो। ये देवताओं के द्वारा कानों में ध्वनि त्वरंगित हुई और एकदम क्या हुआ, मेरे प्रभु, ओ हो, मेरे प्रभु, वितराग प्रभु निर्वाण को प्राप्त हो गए। नहीं नहीं नहीं, क्या हो गया हे भगवान। और उसी समय रोने लगे, रोगी। गौतम रोता है, दिल तड़पता है, वीर मेरा है, ओ वीर महावीर, ओ वीर महावीर। छोड़ गौतम को कर दिया तूने, मुक्ति डेरा है, ओ वीर, ओ वीर। अंतिम समय में दिया तूने धोखा, साथ में चलने का मुझको नहीं दिया है मौका। नानी भाई है, प्रीत तोड़ी है, किया अंधेरा है। बालक की तरह रो रहे, प्रभु प्रभु ये क्या किया मेरे साथ में आपने। अंत समय में कौन ऐसा माता पिता होगा, कौन ऐसा गुरु होगा जो अपने शिष्य को पास में नहीं बुलाता है। आपने पास होते हुए भी मुझे दूर भेज दिया प्रभु। ये क्या किया आपने, ये क्या किया मेरे साथ में, बहुत बड़ा धोखा किया है प्रभु, मैं ये सहन नहीं कर सक रहा प्रभु। गौतम गौतम कौन पुकारे, कौन करेगा शंका, बोलो समाधान ये सारे। मैंने जाना था, मैंने माना था, तू मेरा है, ओ वीर महावीर, ओ वीर महावीर। बालक की तरह आंखों में आंसू की धारा बहा रहे हैं, रो रहे हैं, कोई उनको चुप करने वाला वहां पर नहीं है। और यूं रो रहे, यूं रो रहे। आखिर रोते 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 प्रभु ने, गणधर गौतम प्रभु ने ऐसा मन में सोचा, मन बदल गया। ज्ञानी गौतम चिंतन करते, ज्ञानी गौतम चिंतन करते, वितरागी थे वे, राग द्वेष कभी ना करते। ज्ञान ज्योति का कांति मणि प्रभि का हुआ सवेरा है। ज्यों ही चिंतन बदला, मन बदला, धैर्यता भीतर में आ गई। और वैसे तो केवल ज्ञान ऊपर घूम ही रहा था। जो ही चिंतन बदला, तत्काल उसी वक्त रात्रि के अंतिम प्रहर के अंदर केवल ज्ञान गणधर गौतम स्वामी को हो गया। बोले गणधर गौतम स्वामी भगवान ने की जय। ओ जय तो बोलो, जय बोलने वालों का भी कल्याण होता है,
जय बोलने वालों का कल्याण हो जाता है। ऐसे गणधर गौतम स्वामी के बारे में एक अल्प मात्रा में मैंने बयां किया है। इनके जितने गुण गाए जाए, एक समुद्र में से बिंदु ही होगा, सिंधु में से एक बिंदु ही होगा। आज ऐसे पुण्यशाली व्यक्ति का के बारे में क्या बखान करूं। केसरी वल्लभ सूरी, आचार्य भगवंत जिन वल्लभ सूरी, ऐसे पंजाब केसरी, पंजाब में जिनका विचरण रहा, भक्तों को जिन्होंने पंजाब के अंदर भी अपने भक्त बनाए और भक्त बना करके एक पंजाब केसरी के नाम से विख्यात हुए, ऐसे आचार्य जिन वल्लभ सूरी महाराज, जिनका विक्रम संवत 2011 में आसुद सुदी दशम के दिन देवलोक गमन हुआ। ऐसे पंजाब केसरी, केसरी यानी केसरिया, क्या मानते हो? केसरिया मानते हो ना? केसरिया, तन भी केसरिया मन भी केसरिया, पंजाब केसरी साधु साध्वी के वस्त्र केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, आज हमारो मन केसरिया। ऐसे पंजाब केसरी आचार्य जिन वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज साहब के चरण नलिनों में, और जिनका ऐसे कार्तिक शुक्ला भाई दूज के दिन, भाई दूज यानी समझते हो ना, वीर प्रभु का निर्माण होने के बाद में उनके भाई नंदीवर्धन को उनकी बहन ने सुदर्शना ने भोजन करवाया था। तब से ये भाई दूज फेमस हुई है, प्रसिद्ध हुई है। उसी भाई दूज के दिन जिनका जन्म हुआ था, ऐसे पुण्य दिन में ऐसे पुण्यशाली का आत्मा का जन्म हुआ है। धन्य है, कोटि कोटि वंदन है। पारस चैनल के विजेता हिमांशु भाई जिन्होंने ऐसा उद्बोधन दिया कि महाराज साहब एक विषय में आप हमारे चैनल पर प्रवचन दे दीजिएगा, और इसी वजह से ये प्रवचन गणधर गौतम स्वामी के बारे में जो शब्द बयान किए हैं उनके बारे में अगर मेरे द्वारा अवज्ञा हुई हो और अगर कुछ भी गलत बोला हो, शास्त्र विरुद्ध बोला हो, आगम विरुद्ध बोला हो, वितराग परमात्मा के वचन विरुद्ध बोला हो, उनके लिए अंतःकरण पूर्वक मिच्छामि दुक्कडम। उपसर्गाक्षयं यन्ति छिद्यन्ति विघ्नवल्लयं मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे सर्वमंगलमंगलं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्।